नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत में। दोस्तों आज हम डिफेंस न्यूज में जानेंगे कि जापान दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स बनाने जा रहा है जो 6th जनरेशन के होंगे। और दूसरी बड़ी खबर में जानेंगे कि जापान ने अब बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है जिससे चीन काफी कंट्रोल में रहेगा। और साथ में दोस्तों ये भी जानेंगे कि रशिया और चीन के खतरे को देखते हुए अब अमेरिका फिर नए सिरे से परमाणु बम बनाने जा रहा है। तो दोस्तों सभी खबर आपको सरल भाषा में बताएंगे, प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों बात करें तो जापान अब दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स बनाने जा रहा है और ये स्टील्थ फाइटर जेट्स 6th जनरेशन के होंगे और 2 इंजन वाले होंगे। अगले कुछ साल में बनके तैयार भी हो जाएंगे। जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी दोस्तों वहां की संसद को दे दी है। माना जा रहा है कि चीन की तरफ से सेनकाकू आइलैंड और दूसरे विवादों में जापान को सैन्य टकराव की आशंका है, लिहाजा वह अपनी तरफ से तैयारियां पुख्ता करने जा रहा है। दोस्तों इसी बीच अमेरिका और जापान के बीच F-35 फाइटर जेट्स की डील भी हो जाती है और अमेरिका के इन F-35 फाइटर जेट्स को अपनी कैटेगरी में बेहद खतरनाक माना जाता है। दोस्तों जापान एयरफोर्स के पास फिलहाल अमेरिका में बने करीब 100 F-22 फाइटर जेट्स है और वह अपनी एयरफोर्स को नए सिरे से तैयार कर रहा है। उसका पूरा फोकस चीन से निपटने पर ही है। जापान के पास टेक्नोलॉजी भी है और दूसरे रिसोर्सेज भी है दोस्तों, लिहाजा उसने स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है और ये फाइटर जेट 6th जनरेशन के होंगे। दोस्तों CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2031 तक जापान स्टील्थ फाइटर जेट्स की पूरी फ्लीट तैयार कर लेगा और सहयोगी देशों को बेच भी सकेगा। दोस्तों स्टील्थ फाइटर जेट्स के मामले में अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे आगे है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही इस पर काम शुरू कर चुका है और अब जापान भी इसी नक्शे कदम पर चल पड़ा है। दोस्तों जापान ने शुरुआती बजट $6100 लाख रखा है और इसके अलावा वो मिलिट्री ड्रोन प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ाने वाला है। अब दोस्तों जापान के इस फाइटर जेट स्टील्थ में खूबियां क्या क्या होगी वो आपको बता देते हैं। CNN के मुताबिक जापान के स्टील्थ फाइटर जेट्स में मिसाइल इस तरह से फिट होंगी जो एक साथ दुश्मन के कई एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकेंगे और इसे इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल नेटवर्क शूटिंग कहते हैं। दोस्तों अमेरिका के पास जो F-22 स्टील्थ फाइटर जेट्स है उससे बेहतर हथियार रखने की कैपेसिटी इस हथियार में होगी और ये बेहद तेजी से पलट सकेंगे और उसी रफ्तार से निशाना भी लगा सकेंगे। जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले महीने ही साफ कहा था दोस्तों कि अब चीन से मुकाबला करने के लिए जापान को कमर कस लेनी चाहिए। दोस्तों जापान ने चीन से मुकाबले की तैयारियां शुरू भी कर दी है। उसने काफी महंगे लेकिन बेहद खतरनाक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने की प्रोसेस पूरी कर ली है। जापान सरकार ने करीब 100 F-35 खरीदने की डील कर ली है और अगले महीने पहला फाइटर जेट मिल भी सकता है। इसके अलावा दोस्तों जापान अमेरिका से ही 42 F-35B जेट्स खरीदेगा और वही वर्टिकल लैंडिंग करने वाला दुनिया का सबसे पहला एयरक्राफ्ट है। दोस्तों जापान की नेवी के लिए इनकी काफी अहमियत बढ़ जाती है। अब दोस्तों दूसरी बड़ी खबर भी जान लेते हैं जो जापान से ही है। साउथ चाइना सी से लेकर प्रशांत महासागर तक चीन के घमंड को चकनाचूर करने के लिए दोस्तों बेहद खतरनाक हथियार तैयार हो चुका है और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये इतनी घातक है कि इसका पता तब तक नहीं चल पाता जब तक कि ये दुश्मन को नेस्तनाबूद न कर दे। इस हथियार का निर्माण दोस्तों भारत ने नहीं बल्कि भारत के मित्र राष्ट्र जापान ने किया है। इस मिसाइल से समुद्र में चीन के जंगी जहाजों और परमाणु अड्डों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। जापान ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है दोस्तों। इसमें सबसे अधिक चर्चा स्क्रैमजेट इंजन की हो रही है। स्क्रैमजेट इंजन वही तकनीक है दोस्तों जिसका उपयोग भविष्य की एंटीशिप मिसाइल के लिए किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जापान ने हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल बनाने की शुरुआत 2019 से की थी। इस मिसाइल में ड्यूअल मोड स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाएगा जो मिसाइल को मैक 5 से भी तेज गति से उड़ाने में सक्षम होगा। आमतौर पर दुनिया में दोस्तों गिनी चुनी मिसाइल ही स्क्रैमजेट तकनीक पर काम करती है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर भी जान लीजिए। रशिया और चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका एक बार फिर नए सिरे से परमाणु बम बनाने में जुट गया है। ये दोस्तों आपको जो हम खबर दिखा रही है ये भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक है दोस्तों। तो रशिया और चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब अमेरिका परमाणु बम बनाने जा रहा है और अमेरिका ने आने वाले 10 सालों में इसका औद्योगिक उत्पादन करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है और ये उत्पादन दक्षिण कैरोलिना में सवाना नदी के तट पर स्थित एक फैक्ट्री में और न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस में होगा दोस्तों करीब 30 साल पहले अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध के दौरान सवाना नदी की फैक्ट्री अमेरिकी परमाणु हथियारों के लिए ट्रिटियम और प्लूटोनियम का उत्पादन करती थी और करीब 2 लाख एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में हजारों लोग काम भी करते थे। अब दोस्तों यहाँ 3 करोड़ 70 लाख गैलन रेडियो एक्टिव तरल कचरा इकट्ठा हो चुका है और इसलिए अब 30 साल बाद अब फिर से यहाँ परमाणु हथियार तैयार किए जाएंगे।
लेकिन दोस्तों यहाँ के लोगों में भय है कि फैक्ट्री फिर शुरू हुई तो लोग रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। हालांकि ओबामा सरकार के कार्यकाल में अमेरिकी कांग्रेस और खुद राष्ट्रपति ओबामा ने यहाँ परमाणु हथियारों के निर्माण पर सहमति जताई थी और 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस योजना को मंजूरी भी दी थी। दोस्तों अमेरिकी संसाधन नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका के ऊर्जा विभाग का ही एक अंग है जो परमाणु हथियार बनाती है। संस्था का मानना है कि मौजूदा परमाणु हथियार काफी पुराने हो चुके हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा सुरक्षित है। तो इधर दोस्तों सिक्योरिटी मामलों के जानकार स्टीफन यंग का कहना है कि ये योजना न सिर्फ खर्चीली है बल्कि खतरनाक भी है। वहीं अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि परमाणु हथियार बनाने की कोई नई टेक्नोलॉजी सुरक्षित होगी। तो ये थी दोस्तों आज की डिफेंस की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही डिफेंस और डिप्लोमेसी से जुड़ी हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए द भारत को और पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।